हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस टेक्नोलॉजीज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर डीएचसीपी ऑन सिस्को पैकेट ट्रेजर मोबाइल। तो उसके लिए सबसे पहले आप सिस्को पैकेट ट्रेजर मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करें। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि इसके ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाके आपका अकाउंट क्रिएट करना है और इसका कैसे पासवर्ड क्रिएट करना है। वो सारी चीज़ें मैंने कल की वीडियो में अपनी एक्सप्लेन की थी। देन यहाँ पे इस एप्लीकेशन के ऊपर मैंने पहले से लॉगिन करके रखा है। तो अब ये एप्लीकेशन जब ओपन होगी तो यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो इनके बारे में मैंने आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आज हमें एक न्यू कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो हमें सिंपल न्यू के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे मेरा जो आज का टॉपिक है, हाउ टू कॉन्फ़िगर डीएचसीपी यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ से आपको डिवाइसेस कैसे सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस नज़र आ रही होगी, तो आप किसी भी ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे नज़र आएंगी आप लोगों को। तो आपको पता होना चाहिए आपके प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग कि आपको कौन से वाले डिवाइस का इस्तेमाल करना है। तो मुझे पता है मैंने डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो उसके लिए मुझे सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से मैं एंड डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। जब आप एंड डिवाइसेस पे क्लिक करते हो, आपको जो टॉप मोस्ट और बॉटम वाली जो डिवाइस है वो नज़र नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पे रैंडम क्लिक करके ही पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी वाली डिवाइस है यहाँ पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे, मैं इसको काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि यहाँ पे बॉटम में जो है मेरा सर्वर रहेगा। तो यहाँ से मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट हो गया। देन मुझे इस नेटवर्क टोपोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए किसी सेंट्रलाइज डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, किसी ब्लैंक स्पेस पे फिर से क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे हमारे पास 2 सेंट्रलाइज डिवाइसेस रहते हैं, स्विचेस रहते हैं और हब्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्विच को सिलेक्ट कर लूँगा। स्विच को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे अब मेरे को पीसीस की ज़रूरत पड़ेगी। तो पीसीस की ज़रूरत में मैं पीसी सेलेक्ट कर लूँगा। जितने भी मेरी नीड है, जितनी भी मुझे पीसीस सेलेक्ट करने हैं, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैं उतने पीसीस सेलेक्ट कर लूँगा। देन यहाँ पे इन सबको कनेक्ट करने के लिए मेरे को नेटवर्किंग केबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हमें पता है यहाँ पे कि ये सारे के सारे जो हैं ये डिसिमिलर डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू केबल का इस्तेमाल होने वाला है। बट यहाँ पे आपको केबल सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपल आप डिवाइस के ऊपर क्लिक करोगे। देन यहाँ पे आपको ऑटो कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप ऑटो कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और नेक्स्ट डिवाइस के ऊपर क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली चूज़ कर लेगा कि कौन सी वाली केबल सेलेक्ट करनी है, जो कौन से डिवाइसेस हैं और कौन सी केबल लगेगी। तो सिमिलर डिवाइसेस होंगे तो वहाँ पे क्रॉस केबल लग जाएगी, और अगर डिसिमिलर डिवाइसेस होंगे तो स्ट्रेट केबल लग जाएगी। देन यहाँ से स्विच से पीसीस को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे स्विच से पीसीस को कनेक्ट कर दिया। अब मेरे बात आती है टॉपिक की, डीएचसीपी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डीएचसीपी कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं हम। डीएचसीपी का मेन फंक्शन क्या रहता है, जब हम कम्युनिकेशन कोई भी करते हैं नेटवर्किंग में, तो हमें पता है हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। बिना आईपी एड्रेस के हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वही आईपी एड्रेस जो है प्रोवाइड करवाने के हमारे पास में 2 मेथड्स रहते हैं। एक स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली हर पीसी के ऊपर जाके कौन सी वाली क्लास का आईपी देना है, कौन सा वाला वर्जन यूज़ करना है आईपी के। आपको पता होना चाहिए कि 2 वर्जन्स होते हैं, आईपी v6, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। तो आपको जिस भी चीज़ की नॉलेज है, जिस भी आईपी एड्रेस की नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग आप स्टैटिक आईपी यानी अपनी मर्ज़ी से हर पीसी के ऊपर जाके कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास, अगर आप वर्जन 4 यूज़ कर रहे हो तो कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास का आईपी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैनुअल एंट्रीज कर सकते हो आईपी एड्रेस की हर पीसी के ऊपर जाके। बट वो चीज़ हम वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे हमें पता है कि 10 से 12 पीसी रहेंगे, तो हम याद रख सकते हैं कि हमने कौन से वाले पीसी को कौन सा वाला आईपी एड्रेस दिया था। बट जहाँ पे बात करें, अगर
200 या 300 पीसीस लगे होंगे तो वहाँ पे हमारे लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि याद नहीं रख सकते हैं हम कि कौन से वाले पीसी को कौन सा वाला आईपी दिया था। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम DHCP कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो DHCP को कॉन्फ़िगर करने के हमारे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर में दो मेथड्स होते हैं, या तो हम सर्वर को लेके DHCP कॉन्फ़िगरेशन कर लें या राउटर को लेके DHCP कॉन्फ़िगरेशन कर लें। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि सर्वर्स को लेके DHCP कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये नेटवर्क टोपोलॉजी क्रिएट कर ली, एक सर्वर ले लिया, एक सेंट्रलाइज डिवाइस स्विच ले लिया और पीसीज ले लिए। अब मेरे को क्या सेटिंग्स करनी है, तो उसके लिए मैं सर्वर ओपन करूँगा। सर्वर के ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे आपको डेस्कटॉप का ऑप्शन मिलेगा, तो डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करोगे। देन यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे IPv4 कॉन्फ़िगरेशन, IP वर्जन 6 कॉन्फ़िगरेशन। तो आपकी मर्ज़ी है आपको कौन सा वाला बेसिकली चूज़ करना है, आपकी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चूज़ करना है कि कौन से वाले IP को लेके आपने DHCP कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो DHCP के भी यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, DHCP मिल जाएगा यहाँ पे और DHCP वर्जन 6। अगर आप वर्जन 4 यूज़ कर रहे हो IP का तो सिंपल DHCP, और अगर वर्जन 6 यूज़ कर रहे हो तो सिंपल DHCP वर्जन 6। तो मैं यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन करूँगा DHCP की वो IP वर्जन 4 को लेके करूँगा। तो देन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वर जो है हमारा वो हमेशा स्टैटिक IP के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे सर्वर को स्टैटिक IP एड्रेस कैसे प्रोवाइड करवाएंगे हम, सिंपल मैं IP वर्जन 4 यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे IP वर्जन 4 कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे मेरे को सर्वर को एक IP एड्रेस प्रोवाइड करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं क्लास A का IP एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ, IP वर्जन 4 क्लास A। तो यहाँ पे मैंने सर्वर को IP एड्रेस दे दिया। क्लास A का जो सबनेट मास्क रहता है वो मैंने दे दिया यहाँ पे 255.0.0.0। देन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दिया मैंने इसको, सिंपल। यहाँ पे DNS सर्वर का ऑप्शन भी है, बट मुझे DHCP के अंदर DNS सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। DNS सर्वर का बेसिकली मेन फंक्शन क्या होता है, वो होस्ट नेम को IP में कन्वर्ट करता है। होस्ट नेम इन द सेंस google.com, ये होस्ट नेम हो गया। तो www.google.com को उसके एक पर्टिकुलर IP एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, और अगर हम उसका IP एड्रेस डालेंगे उस वेबसाइट का तो उसको कन्वर्ट कर देगा हमारा होस्ट नेम के अंदर। तो ये DNS सर्वर का काम है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली DNS सर्वर की कोई नीड नहीं है फ़िलहाल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये चीज़ें स्टैटिक IP प्रोवाइड करवाने के बाद में अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो IP एड्रेस इज़ स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड। तो अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करूँगा। देन अब मैंने वर्जन 4 यूज़ किया है तो यहाँ पे DHCP के ऊपर क्लिक करूँगा मैं। IP वर्जन 6 कॉन्फ़िगरेशन के बिल्कुल नीचे आपको नज़र आ रहा होगा DHCP। तो DHCP पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, DHCP की सर्विस को क्या करना है, ऑन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सर्विस को ऑन कर लो। देन यहाँ पे पूल नेम, तो पूल नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम ही लिख सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, पूल नेम। डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको याद होना चाहिए कि आपने क्या दिया था पीछे। तो मैंने 10.0.0.1 दिया था यहाँ पे। और DNS सर्वर मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पे कोई नीड नहीं है फ़िलहाल। स्टार्ट IP एड्रेस, अब मैंने 10 की सीरीज़ का IP ले लिया था तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने चूज़ कर लिया कि 10.0.0.0 स्टार्ट IP एड्रेस रहेगा। सबनेट मास्क जो रहेगा वो 255.0.0.0, और बाकी यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब यहाँ पे आप राइट साइड बॉटम में देखोगे 3 ऑप्शंस मिलेंगे। रिमूव इन द सेंस कोई भी DHCP सर्विस आपने पहले से, जब कोई पूल पहले से क्रिएट करके रखा तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। सेव इन द सेंस कोई पहले से सेव करके रखा था उसको एडिट किया तो आप सेव कर सकते हो। और देन यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, अगर आप बिल्कुल नया जो है कन्फिगर कर रहे हो तो यहाँ पे आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऐड के ऊपर क्लिक किया, 2 बार क्लिक कर दिया तो इसने बता भी दिया कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। बस ये 2 सिंपल सी सेटिंग्स आपको सर्वर के ऊपर में यहाँ पे करनी है। देन यहाँ पे क्लोज करना है। अब आपको क्या करना है, आपको PC के ऊपर क्लिक करना है। PC के ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ पे कहाँ पे जाना है, आपको डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करना है। डेस्कटॉप के ऊपर आपने
जाने के बाद में आईपी वर्जन 4 कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो भी यूज़ करोगे आईपी वर्जन 6, आईपी वर्जन 4, तो मैंने 4 यूज़ किया तो मैं वर्जन 4 कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, अगर आपने 6 यूज़ किया होगा तो आप वर्जन 6 कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाओगे। तो यहाँ पे वर्जन 4 कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, स्टैटिक और एक DHCP। तो हमने DHCP कॉन्फ़िगरेशन की है सर्वर के ऊपर, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ पे मैं DHCP पे क्लिक करूँगा और अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिल गया इसको 10.0.0.1 और सबनेट मास्क जो भी क्लास के अकॉर्डिंग आईपी एड्रेस मिल गया इसको, ठीक है। देन यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, सेकंड वाले पीसी पे चलता हूँ, वहाँ पे भी सेम टू सेम मैं क्या करूँगा, आईपी वर्जन 4 कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद DHCP पे क्लिक करूँगा और देन यहाँ पे अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे भी DHCP सक्सेसफुल है, यहाँ पे 10.3 का आईपी इसको मिल गया। थर्ड वाले पीसी के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको आईपी वर्जन 4 कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे भी DHCP के ऊपर क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे भी इसको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करोगे तभी मिलेगा। तो यहाँ पे भी इसको देख सकते हो आप, जैसे ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन हो गया। देन यहाँ पे कनेक्टिविटी चेक करने के लिए सिंपल है, जैसे हमारा लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर जो सिस्को पैकेट ट्रेजर यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिनेरियो पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पैकेट चूज़ कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे ही आप किसी डिवाइस के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे सिंपल PDU का ऑप्शन मिलता है। तो अगर इस वाले पे क्लिक करोगे पहली डिवाइस पे, देन सेकंड डिवाइस के ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जाके सिनेरियो पे क्लिक करोगे तो देखोगे यहाँ पे ये आपको बता देगा कि ये सक्सेसफुल है या फेल्ड है। तो ये सक्सेसफुल है। सिंपल दूसरी वाली डिवाइस के ऊपर क्लिक करने के बाद थर्ड वाली डिवाइस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हो ये भी सक्सेसफुल है। अब यहाँ पे एक और चीज़ रहती है, जैसे सिस्को पैकेट ट्रेजर वहाँ पे सिमुलेशन में रहता है, ये रियल टाइम पे था सिमुलेशन में रहता है, तो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो सिंपल फिर से पैकेट चूज़ करोगे, ये यहाँ से अगर आपको सर्वर को भेजना है तो यहाँ पे देख सकते हो आप पैकेट क्रिएट हो गए। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते जाना है, तो ये आपको पाथ भी बता देगा कि कहाँ कहाँ से ट्रैवल हो रहा है, तो ये सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो ये देख सकते हो आप कि ये सारे के सारे बेसिकली क्या हो रहे हैं, ये सक्सेसफुल है। तो सिमुलेशन में भी देख सकते हो कि कौन सा वाला पाथ फॉलो कर रहा है पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाने के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।